क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि बेसन में दूध घोलकर हम बहुत ही गजब की रेसिपी बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बेसन में दूध घोलकर बहुत ही गजब की रेसिपी बनाएंगे और ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगी भी मिलती है। टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा इसका और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल भी होगा। कोई भी इसे बनाकर रेडी कर सकता है और जिसे भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ़ करता ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे बेसन का। बेसन यहाँ पर हमने 1 कप डाल दिया है, 1 कप और ले लेंगे। क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी में नाश्ता बनाना पसंद करें। यहाँ पर हमने 2 कप बेसन लिया है। ये बारीक वाला बेसन है जो रेगुलर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो मोटा वाला बेसन भी ले सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में ये बेसन हम ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम एकदम से लो कर देंगे और इसे हम चलाते जाएंगे, क्योंकि जो बेसन होता है आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है तो इसमें थोड़ी सी जो नमी वगैरह होती है वो चली जाए, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा गर्म करके सेक कर रेडी कर लेंगे, जिससे कि बेसन में जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी। हमें सूखे बेसन को ही गर्म करना है। बाद में जब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे तो बाद में उस तरह से नहीं भून पाएगा जिस तरह से हम इसको सूखा भून सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको भूना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। लगभग 2 मिनट लगे हैं इसे गर्म होने में, अच्छे से सीख चुका है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और एक बड़े बर्तन में हम बेसन को निकाल लेंगे, यानी कि ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही गजब की रेसिपी बनने वाली है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या बेसन में दूध घोलकर इतनी इजी और आसान तरीके से रेसिपी बनाई जा सकती है। यहाँ पर हमने 1 कप लगभग नॉर्मल दूध लिया है। ये नॉर्मल जो हम दूध घरों में गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वही दूध है और बिल्कुल इसका जो टेम्परेचर है एकदम नॉर्मल है। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक साथ दूध नहीं डालेंगे, हमें इसका गाढ़ा पेस्ट चाहिए। हम सारा दूध डालकर थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको फेंटते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा दूध नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारा बैटर है एकदम से पतला बन जाएगा। इस तरह से हमने इसमें सारा दूध ऐड कर दिया और इस तरह से बैटर बनाकर रेडी कर लिया। अब हम इसे फेंट लेंगे थोड़ी देर, जिससे कि हमारा बैटर स्मूथ हो जाए इस तरह से। और जो इसमें दाने वगैरह हैं ये भी थोड़े से स्मूथ हो जाएं, जो इसमें थोड़े थोड़े ये दाने दिख रहे हैं। बाद में ये सारे दाने अपने आप ख़त्म हो जाएंगे जब हम इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, जिससे कि इसके दाने वगैरह अच्छे से घुल जाएंगे। अब हमने यहाँ पर चीनी ली है 1 कप और एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हमने चीनी ऐड कर दी है। मीठा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम चीनी को पीस कर रेडी कर लेंगे। चीनी को आपको रुक रुक कर, यानी कि पल्स मोड पर पीसना है, जिससे कि चीनी हमारा एकदम से पाउडर ना बने। थोड़ी सी दरदरी चीनी हमें, जिस तरह से जो मोटी वाली बूरा होती है वो तैयार होती है। तो हमारी चीनी इधर पीस चुकी है और इधर हमारा जो ये पेस्ट था, इस तरह से जो इसके ये दाने हैं एकदम से सॉफ्ट हो गए, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है इनके अंदर तक चला गया और ये एकदम से सॉफ्ट हो गए। इस तरह का हमें बैटर चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से अगर आप पहले ही इस तरह से घोल बना लेंगे तो रेसिपी बनाने में आसानी होगी। अब हमने कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी को गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम लो रखा है और जो ये दूध और बेसन का बैटर है इसको हम डाल देंगे और हमें लो फ्लेम ही रखना है, एकदम से हाई फ्लेम ना रखें, नहीं तो इसमें एकदम से गुठलियाँ बन जाती हैं। बेसन को हम चला भी नहीं पाएंगे और इसमें गुठली गुठली बनकर रेडी हो जाती हैं। यहाँ पर हमने सारे बेसन का घोल इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे चलाते जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी डो फॉर्म में आने लगता है, तो हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ के कहीं नहीं जाना है। इस तरह से हमने 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और इसे हमें डो फॉर्म में ले आना है। बहुत ही जल्दी इसका डो बनने लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से थिकनेस आने लगी है बहुत ही जल्दी। तो हमें इसे लगातार लो फ्लेम पर चलाते जाना है इस तरह से
और इसका एक डो जैसा बनाकर हमें रेडी कर लेना है। तो इस तरह से काफ़ी जल्दी ये इस तरह से डो बनने लगा है इसका। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, इस तरह से बहुत ही जल्दी इसका डो बन जाता है। तो आपको इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। और इस डो को हम चला चला कर एकदम से स्मूथ बना लेंगे, यानी कि एकदम से ड्राई कर लेंगे इसे, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम इसे इसी तरह से पका कर ड्राई कर लेते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगी आपको इस प्रोसेस को करने में। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से पकाते हुए तोड़ कर एकदम से ड्राई कर लिया है इसे। और ये हमारा पूरी तरह से डो बनकर रेडी है, बिल्कुल भी इसमें अब मॉइस्चर नहीं है। इसी तरह का हमें डो चाहिए। गैस को ऑफ कर एक बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर एक थाली ले ली है बड़ी सी, या कोई भी बर्तन ले लें, और उसमें हम इस सारे जो हमने बेसन का ये डो बनाया है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी आपको ये काफ़ी ज़्यादा सूखा लग रहा होगा, लेकिन हमें इसी तरह का बैटर चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। इस तरह से हम इसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका एक डो बनाकर रेडी करेंगे, यानी कि समेट लेंगे, इसे इकट्ठा कर लेंगे सारे बैटर को। और इस तरह से हम फिर से इसका डो बनाकर रेडी करेंगे। हमें इसका एकदम सख्त डो चाहिए, सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। सारे बैटर को इसी तरह से इकट्ठा करते जाएंगे, और जिस तरह से हम पूड़ी, पराठे, रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह से हम इसका डो बना लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे, जिसे कोई भी बना पाएगा। तो इसी तरह से हमें इसे मिक्स करते जाना है। और अगर आपको लगे कि ये जो हमारा डो है एकदम से टाइट हो गया है, तो आप इसमें इस वक्त 1-2 बूंद दूध की डाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डो बन चुका है अच्छे से, हमने इसे गूंद कर स्मूथ बना लिया है। अब हम डो से थोड़ा सा इस तरह से पार्ट लेंगे, और इस तरह से हम इसे गोल गोल करेंगे, इस तरह से दबाते हुए मुट्ठी से, और हाथ पर रखकर हथेली की मदद से हम इसको चपटा कर देंगे। इसे हम पूड़ी की तरह बनाकर चपटा बना लेंगे, और इसी तरह से हम दबा कर इसके छोटे छोटे बना लेंगे। इस तरह से हथेली से दबाना है आपको, और इसकी लोई बनाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा हाथ में लें स्मूथली, और इस तरह से इसे चपटा करके शेप दे दें। इस तरह से आप इसे किसी भी तरह से छोटा बड़ा बना सकते हैं, बाद में हमें इसे तोड़ना ही होगा। तो इसी तरह से टेम्परेरी मैं इन्हें बना रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत किनारे इसके फट भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी इस रेसिपी को बनाने में। तो इस तरह से हमने 2 पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से हथेली से दबाते हुए हम सारी पूड़ी की जैसी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पीसेस बनाए हैं, और बाकी के सारे पीसेस इस तरह से हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और इनमें मैंने इस तरह से टूथपिक की मदद से थोड़े से होल बना लिए हैं। इस तरह से आपको होल ज़रूर से बना लेने हैं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। यहाँ पर लगभग ये आधा कप घी है, और घी में हम एक एक करके ये पूड़ी सी डालते जाएंगे। एक बार में 4 से 5 पूड़ी हम डाल देंगे, जो भी आप इन्हें बोलना चाहें। मैं तो इन्हें पूड़ी ही बोल रही हूँ। और इस तरह से आपको स्टार्टिंग में गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपकी वीडियो ख़राब हो सकती है। हाई फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है, और जब आप इन्हें पलट दोगे इस तरह से, थोड़ी देर के बाद हम इन्हें पलट देंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो फिर आपको इसका जो गैस का फ्लेम होता है वो आपको मीडियम रखना है। तो शुरू में हाई फ्लेम रखें, बाद में मीडियम कर दें। लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये घी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इस तरह से हम पलटते हुए इन्हें फ्राई करके रेडी करेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी कुरकुरे होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, और घी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही कम घी में बनकर रेडी हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें घी नहीं लगेगा। वैसे तो इसमें बहुत घी का इस्तेमाल होता है अगर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो घी का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी घी को एब्जॉर्ब नहीं किया है इन्होंने, क्योंकि हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया। और इसी तरह से बाकी की सारी पूड़ियाँ फ्राई करके रेडी कर लेंगे। चलिए हम सारी पूड़ी फ्राई कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे।
तो लीजिए हमने यहाँ पर सारी पूड़ियों को फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन होने तक। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। इस तरह से आप इस तरह से भी इन्हें खा सकते हैं। जब मैंने इन्हें फ्राई किया तो मेरे बच्चे 1-2 पीस तो इसी तरह से ले गए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी, क्योंकि हमने इन्हें घी में फ्राई किया है। अभी हमने इनमें मीठा भी नहीं ऐड किया है, फिर भी ये टेस्टी लग रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए छूने लायक, तो हम इन्हें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इनके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। इसी तरह से इनका आप चूरा मचा लें, यानी कि इनको फोड़कर रेडी कर लें। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है हमें इनका। लेकिन मैंने इनके क्या किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। हाथ लगाने से ही, टच करने से ही टूट रहे हैं इस तरह से। और इसी तरह से हमें इन पूड़ियों के टुकड़े कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये। जब ये इनके सारे पूड़ियों के टुकड़े हो जाएंगे तो हम इनका पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। आप चाहें तो एक बड़े बर्तन में करके हाथ से इन्हें मैश कर सकते हैं। हाथ से भी ये मैश हो जाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी। हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे और पल्स मोड पे चलाते हुए हम इनका एक पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। इससे इनका जो पाउडर है काफ़ी ज़्यादा दरदरा सा बनकर रेडी होगा। और हमें मिक्सी को पल्स मोड पे ही चलाना है। इस तरह से रुक रुक के मिक्सी को चलाना है। और लीजिए यहाँ पर हमने पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा दरदरा सा और एकदम बढ़िया स्मूथली पाउडर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे हम रख देते हैं, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। जो कढ़ाई थी हमने उसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लिया, लगभग 1 चम्मच घी छोड़ दिया है। गैस का फ्लेम लो रखा है और 2 चम्मच इसमें डाल दी है बारीक वाली सूजी। सूजी को चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। और इसे लो फ्लेम पर ही भूनें ताकि सूजी हमारी जले ना। जब ये भून जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। हमने यहाँ पर बारीक कटे हुए 5 से 6 काजू और 5 से 6 बादाम ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर रहे हैं। किशमिश जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसलिए लास्ट में किशमिश को डालें और गैस को इस वक्त ऑफ कर दें। ये जो ड्राई फ्रूट और सूजी है अच्छे से सिकते रहेंगे। 1-2 बार बीच में चला दें और गैस को ऑफ करके इन्हें इसी तरह से छोड़ दें। बाद में इनका इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने जो पाउडर बनाया था बेसन वाला, इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, बड़े बर्तन में। और अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट और सूजी वाला बैटर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चीनी का पाउडर बनाया था। आप इसकी जगह मोटी वाली बूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे हम तगार बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इसे करारा भी बोलते हैं। हमने चीनी को इसी तरह से पीस कर रेडी किया है, जिससे कि थोड़ी दरदरी पीसकर यानी करारे की तरह बनकर रेडी हुई है। और सारी चीज़ों को हाथ से स्मूथली मिलाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये मिक्स बनकर रेडी हो गया है। एकदम तैयार है ये मिक्स हमारा रेसिपी बनाने के लिए। थोड़ा सा बैटर लेकर हाथ में इस तरह से दबाते हुए इसे लड्डू की शेप दे देंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और इस तरह से हमारे ये लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर रेडी होंगे। इस तरह से बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इन्हें बनाना। तो इस तरह से एक लड्डू बनाकर हमने रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इसे नारियल के बुरादे में भी कोट कर सकते हैं। हमने इन्हें सिंपल ही रखा है। और सारे लड्डू हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए सारे लड्डू हम बना लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो लीजिए यहाँ पर सारे लड्डू हमारे बनकर रेडी हैं। हमने इन्हें पिस्ता की कतरन के साथ गार्निश कर दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दिखने में और खाने में एकदम टेस्टी लगते हैं। मैं इन्हें आपको अंदर से भी तोड़कर दिखाऊंगी। बाहर से दिखने में एकदम जूसी और अंदर से एकदम सॉफ्ट लड्डू हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।